साल पहले जब आजम खान को सीतापुर जेल भेजा गया, तब से अब तक समीकरण बहुत बदल चुके हैं। हवा का रुख पूरा पलट गया है। जब तक आजम खान जेल में बंद थे, उनके समर्थक भी शांत थे, लेकिन रामपुर पहुंचते ही जिस तरह आजम खान ने अपने समर्थकों के बीच इमोशनल भाषण दिया, उससे साफ हो गया कि आजम खान बड़ी प्लानिंग के साथ जेल की सलाखों से बाहर आए। 23 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम खान, और अब वो करेंगे जो अखिलेश यादव को तगड़ा झटका देगा क्या? इधर आजम खान की रिहाई, उधर 2027 में यूपी के लिए मोदी योगी का प्लान सेट हो गया है क्या? 2 साल पहले जब आजम खान को सीतापुर जेल भेजा गया, तब से अब तक समीकरण बहुत बदल चुके हैं। हवा का रुख पूरा पलट गया है। जब तक आजम खान जेल में बंद थे, उनके समर्थक भी शांत थे, लेकिन रामपुर पहुंचते ही जिस तरह आजम खान ने अपने समर्थकों के बीच इमोशनल भाषण दिया, उससे साफ हो गया कि आजम खान बड़ी प्लानिंग के साथ जेल की सलाखों से बाहर आए। और ऐसे में आजम खान की रिहाई के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या मायावती की पार्टी बीएसपी से जुड़ जाएगी, या फिर असदुद्दीन ओवैसी की तरह यूपी में मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए अपनी एक अलग पार्टी बना लेंगे। आज पाठशाला में आपको बताऊंगा कि क्यों आजम खान की जेल से रिहाई के बाद उनकी और अखिलेश यादव की राहें अलग अलग होने की अटकलें लग रही। साथ ही आजम खान की रिहाई ने कैसे यूपी में 2027 के लिए मोदी और योगी का प्लान सेट कर दिया है। अगर आजम खान बीएसपी के साथ गए या अपनी पार्टी बना ली, तो अखिलेश यादव की पीडीए वाली पॉलिटिक्स का क्या होगा? उसमें जो अल्पसंख्यक है वो किधर चला जाएगा? और यूपी में कैसे हलचल मच गई है, पहले उसकी एक झलक देखिए। पहले पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। बीजेपी का उनके जेल जाने में और बीजेपी का उनके जेल से निकल जाने में कोई हाथ नहीं है। अखिलेश यादव को टीपू से सुल्तान बनाया, उस शख्सियत का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया, यक्का और तन्हा छोड़ दिया। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसकी मदद कर रही है। जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। आजम खान 2 साल के बाद, लगभग 2 साल के बाद जेल से छूटे। यूपी में अब ये अटकलें चल रही हैं कि आजम खान आगे क्या फैसला करने वाले हैं, आजम खान का अगला कदम क्या होगा। लेकिन जब ये सारी अटकलें चल रही हैं, तब आप ये भी देखिए कि आजम खान के तेवर नहीं बदले। वो जेल से छूट गए, लेकिन उनकी शायरी आज भी नहीं छूटी। आजम खान काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता पहने कार में बैठकर जेल से बाहर आए, हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया, और जब जेल में गुजारे दिनों पर उनसे सवाल पूछा गया, तो भाई उनकी शायरी फूट पड़ी, बाहर आ गई शायरी में दर्द। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। किस तरह से गुजरी और क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। किस तरह से गुजरी और क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। बात करने के इसी अंदाज, इसी शेर व शायरी के लिए आजम खान जाने जाते हैं। साल 2022 में भी जब करीब 27 महीने बाद जेल से रिहा होकर आजम खान रामपुर में अपने समर्थकों के बीच पहुंचे थे, तब भी उन्होंने खुद को गाजी यानी एक योद्धा के तौर पर पेश किया था। आजम खान का वो बयान भी आपको सुनाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आजम खान अब आगे क्या करने वाले हैं और यूपी की पॉलिटिक्स में उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। मालिक तो है, लेकिन जमीन पर इन चीजों को ये मुकद्दर में संवारने वाले लोग थक जाएंगे, जनाजा जाएगा। और इसीलिए आप जब लोग मिलने आते थे तो हम कहते थे कि जिंदा आएंगे तो गाजी होंगे और जनाजा जाएगा तो शहीद कहलाएंगे। जिंदा आ गए हैं तुम्हारे बीच, गाजी हैं, जिंदा आ गए हैं। हम आपके सामने जिंदा खड़े हैं, ये मौजज़ा सा है। बेशक हमें जहाँ रखा गया था वहाँ अंग्रेजों के जमाने में उन कोठरियों में
उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें अगले 2-3 दिन बाद फांसी दी जाना। बेशक हमारी गिनती ज्यादा, बेशक महज इसलिए और अगर इसे एहसास महसूस नहीं करोगे तो हमारे जैसे न जाने कितने लोग आएंगे और मायूस होकर चले जाएंगे। सीतापुर में तो कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आजम खान जेल से रिहाई के बाद ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अपने गढ़ रामपुर पहुंचते पहुंचते आजम खान का जोश हाई हो गया। रामपुर से ठीक पहले आजम खान कार में बैठे बैठे पुलिस वालों को हड़काते नजर आए। आजम खान ने पुलिस वालों पर बिना वजह उनके काफिले के पीछे चल रहे लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। सुनिए आजम खान कैसे पुलिस वालों से भिड़ गए, फिर आपको बताऊंगा आजम खान की रिहाई से क्या अखिलेश यादव का तनाव बढ़ने वाला है। आपके लोग भाई ये नहीं, मेरे लोग नहीं, ये तो मुसाफिर हैं लोग, जो बाहर के मुसाफिर चल रहे हैं। उनको क्या मतलब परेशान करने से? कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आप सब लोगों को मेरी वजह से रोक रहे हैं। क्यों आखिर मेरी वजह से परेशान कर रहे हैं आप लोगों को? आजम खान अपने पुराने तेवर में लौट आए, लेकिन सवाल यह है कि क्या आजम खान पुरानी राजनीति में लौटेंगे या अपनी नई राजनीति करें? क्योंकि आप देखिए कि इधर सीतापुर की जेल से करीब 23 महीने बाद आजम खान की रिहाई हो रही थी। आजम खान के समर्थक और करीबी उन्हें रिसीव करने सीतापुर के जेल के बाहर पहुंचे हुए थे, लेकिन ठीक उसी वक्त सीतापुर से महज 93 किलोमीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक टेलर शॉप का उद्घाटन करने में बिजी नजर आए। अखिलेश यादव चाहते तो आजम खान को रिसीव करने चले जाते या उनके परिवार का ही कोई नेता आजम खान को लेने चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कभी सपा के फाउंडर मुलायम सिंह के करीबी रहे आजम खान को रिसीव करने के लिए मुलायम परिवार का कोई सदस्य सीतापुर गया ही नहीं, जिसके बाद यह सवाल उठने लगे कि क्या सपा ने आजम खान का साथ छोड़ दिया है? क्या जेल से रिहाई के बाद आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे? क्योंकि आजम खान के बीएसपी में जाने की भयंकर चर्चा है, अटकलें लग रही हैं। खुद आजम खान ने भी इस चर्चा को खारिज नहीं किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा इस पर। क्या एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर? अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो आप सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। अब यह समझना भी जरूरी है कि आजम खान के जेल से रिहाई के बीच उनके बीएसपी से जुड़ने की अटकलें क्यों तेज हो गई। बीते दिनों सूत्रों के हवाले से यह खबर वायरल हुई कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने दिल्ली में बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात की थी, जिसके बाद यूपी में मायावती की पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि आजम खान अगर बीएसपी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है और इससे बीएसपी मजबूत होगी। इस बीच ये अटकलें भी तेज हैं कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली मायावती के मेगा इवेंट में आजम खान बीएसपी में शामिल हो सकते हैं और आजम खान के जेल में रहने के दौरान उनके करीबियों ने सपा में उनकी अनदेखी होने के कई बार खुलकर आरोप लगाए। कहा गया कि अखिलेश यादव ने आजम का वैसा साथ नहीं दिया जैसा देना चाहिए था। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव पर रामपुर और मुरादाबाद जैसी सीटों पर आजम खान की सलाह को अनसुना करने के आरोप लगे। खुद एक बार आजम खान से मिलने सीतापुर जेल में पहुंची उनकी पत्नी ने भी कहा था कि अब उन्हें सपा से कोई उम्मीद नहीं। आजम खान की पत्नी ने क्या कहा था आपको याद दिलवाता हूं। तो आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए, आजम खान एक कद्दावर नेता रहे? देखिए हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। आजम खान की जेल से रिहाई के बाद जिस तरह उनके अगले कदम को लेकर अटकलें लग रही हैं वो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली, क्योंकि आजम खान ने अगर अखिलेश का साथ छोड़ दिया तो अखिलेश के उस पीडीए फॉर्मूले की हवा निकल जाएगी जिसे वो 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने में जुटे। और यूपी के चुनावी गणित की बात करें तो आजम खान का असर यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों में रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा और संभल में अच्छा प्रभाव माना जाता है। इन 4 जिलों में मुस्लिम आबादी कुल आबादी के 40% से ज्यादा है। आजम खान के इस प्रभाव को अखिलेश यादव भी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आजम खान के सपा छोड़ने की अटकलें तेज हुई तो अखिलेश यादव और उनके चचा शिवपाल यादव डैमेज कंट्रोल में जुट गए। अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ आजम खान के रिश्तों की याद दिलाई और कह दिया कि यूपी में सपा की सरकार आई तो आजम खान पर लगे सारे केस हट जाएंगे। वहीं अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने तो आजम खान के बीएसपी में जाने की अटकलों को बेबुनियाद बता दिया। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों को सुनिए एक बार।
खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब वहाँ बसपा के नेताओं से संपर्क देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। हालांकि अखिलेश की टेंशन सिर्फ उन अटकलों को लेकर नहीं है जिनमें आजम खान के बीएसपी में शामिल होने की बातें हैं। अखिलेश यादव को डर इस बात का भी होगा कि कहीं आजम खान ओवैसी की तरह यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अलग पार्टी न बनाए, जिसकी सलाह ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी आजम खान को दी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने दो टूक कह दिया कि अखिलेश यादव ने आजम खान को धोखा दिया और मुस्लिम वोट बैंक का इस्तेमाल किया। ऐसे में आजम खान को मुस्लिम वोट बैंक एकजुट कर अखिलेश को जवाब देना चाहिए। सुनिए एक बार। अखिलेश यादव को टीपू से सुल्तान बनाया, उस शख्सियत का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया, यक्का व तन्हा छोड़ दिया। इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ में अखिलेश यादव को साथ में खड़ा रहना चाहिए, मगर उन्होंने कतई साथ नहीं दिया। एक बार भी लखनऊ से सीतापुर जेल में मिलने की जहमत गवारा नहीं की। इसलिए इन तमाम चीजों को याद करके 2027 में इसका जवाब देना है। और साथ ही मैं आजम खान साहब को मशवरा देना चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश में बिछड़े हुए अपने साथियों को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद सलाह मशवरा करें और फिर एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करें और पूरे उत्तर। अब यह भी देखिए कि अगर आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ देते हैं तो अखिलेश का 2027 में जीत का सपना कैसे चकनाचूर हो सकता है और बीजेपी की राह कैसे आसान हो सकती है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिले मुस्लिम वोटों का आंकड़ा 46% के करीब था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन को मिलने वाले मुस्लिम वोटों का आंकड़ा 79% के करीब पहुंच गया। ऐसे में अगर वोट बैंक आजम खान की वजह से सपा से दूर हुआ तो अखिलेश यादव के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। इसलिए वो आजम खान को मुलायम सिंह के साथ रिश्तों की याद दिला रहे हैं और बीजेपी पर आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाने की बात कर रहा है। लेकिन अगर इतना मुलायम सिंह और आजम खान के रिश्तों की याद है तो अखिलेश यादव उनके परिवार का एक आदमी नहीं गया आजम खान से मिलने आज जब वो जेल से छूटे। हालांकि इस बीच बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि आजम खान के जेल जाने या उनकी जेल से रिहाई को बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को एक बार सुनिए। बीजेपी का उनके जेल जाने में और बीजेपी का उनके जेल से निकल जाने में कोई हाथ नहीं है। बीजेपी ने कोई ठेका नहीं ले रखा है किसी व्यक्ति विशेष को जेल पहुंचवाने का या जेल से निकलवाने का। पुनः भी अगर वो जेल जाते हैं तो वो उनके कार्यकलाप होंगे, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं। पाठशाला में अब अगले चैप्टर का वक्त हो गया है।